मुश्किल से 10 आदमी होंगे, मुश्किल से 10 यही आदमी विरोध कर रहे हैं, अन्यथा और कोई विरोध नहीं। मैंने शालीमार बाग आगे जाना था रिची रिच के पास, मैं 1 घंटा वहां फंसा रहा हूं। मेरे को पता है मैं 1 घंटा में अपनी पोती के साथ था, छोटी सी बच्ची है, तो मैं कब तक गर्मी में बिठा के रखता उसको। उन्होंने दिल्ली में जो पॉलिसियां लाए थे वो सारी गलत थी, जिनके कारण उनकी दिल्ली की सरकार आज की यहाँ की जनता ने नकार दिया। उनका मुख्य कारण ये था, आम आदमी परेशान नहीं, दिल्ली की जो पुरानी सरकार है, केजरीवाल सरकार के लोग परेशान है, आम जनता बहुत सुखी है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय वाल्मीकि है और यहाँ बादली गांव में निवास स्थान है मेरा। सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सर देखिए, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के आप जो है वो खास तौर पर जानकारी रखते हैं और यहीं रहते हैं। हम देख रहे हैं जो सामने फोर्टिस रोड जा रहा है पूरा, सरकार इसका चौड़ीकरण करने जा रही है। कैसे देखते हैं इस फैसले को? चौड़ीकरण होना कितना जरूरी है रोड? देखिए, ये जो बादली गांव है, हैदरपुर गांव है, शालीमार गांव है, इसकी बहुत दिन से ये मांग थी इस रोड की कि ये रोड चौड़ा हो, और आज सरकार ने सुनी है। और सुनी है तो इतना अच्छा ये कदम है सरकार का, दिल्ली सरकार का। और ये रोड चौड़ा हो जाएगा तो इससे हमारा जो ये 4-5 गांव लगते हैं, या जाम में हम फंसते थे, और इस जाम में फंसने के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती थी। कई हॉस्पिटल भी लगते हैं, कई बार पेशेंटों को हम लेके जाते हैं तो वहाँ भी खड़े खड़े कई घंटों में हम पास होते थे। और मैं आज की बता रहा हूँ, आप जाके देख लेना, आज का ही बता रहा हूँ मैं, 4 बजे का ही। अभी 4 बजे जो ये मैक्स हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल के वहाँ पर आग लग गई थी। अभी जो रेल पटड़ी है, हाँ, रेल की जो पटड़ी है, उस लाइन पे पूरी पे बहुत लंबी आग लगी थी, और कम से कम 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई जब वो आग बुझी है। और इतना लंबा जाम हो गया, बहुत जबरदस्त जाम था। यदि वो रोड चौड़ा होता, तो जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां आई, मैं देख रहा था क्योंकि आपने जिस घटना की बात की, मैं उस समय वहीं मौजूद था। आधे घंटे से गाड़ी वहीं खड़ी थी और तब भी वो वहाँ नहीं पहुँच पाई, क्योंकि जाम इतना लग रहा था कि गाड़ी जो है उसे बढ़ने का आगे मौका ही नहीं मिल पाया। मैं 1 घंटा फंसा रहा हूँ। मैंने शालीमार बाग आगे जाना था रिची रिच के पास, मैं 1 घंटा वहाँ फंसा रहा हूँ। मेरे को पता है मैं 1 घंटा में अपनी पोती के साथ था, छोटी सी बच्ची है, तो मैं कब तक गर्मी में बिठा के रखता उसको। चौड़ीकरण है वो जरूरी हो जाता है कि रोड का चौड़ीकरण हो और लोगों को राहत मिले। इससे इतनी राहत मिलेगी। ये जो आज गाड़ी आई है, आज इतना बड़ा ये हादसा होता बच गया है। कितना बड़ा हादसा होता यदि वहाँ ट्रेन नीचे पटरी है, पटरी ऊपर से रेल जा रही है, किसी रेल में गाड़ी में आग लग जाती तो उसका भी बहुत बड़ा ही है। अगर जो ये रोड चौड़ा हो जाएगा तो सबों को फायदा होगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ दिल्ली की मुख्यमंत्री और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी का, कि जो ये अंडरपास जो अभी बना है, हाँ, अभी मुख्यमंत्री जी और प्रवेश वर्मा जी इसका उद्घाटन करेंगे। जिस दिन ये चालू हो जाएगा, जो ये रोड देख रहे हो, एक बारी दिखाओ आप कैमरा, ये इतना बड़ा इस रोड पे जाम लगता था, कई घंटों में हम यहाँ निकलते थे। और आज बादली का इतना उद्धार हुआ है इस रोड से कि बहुत जबरदस्त। देखिए, उद्धार हो रहा है, लोगों के राहत के लिए काम हो रहा है, अंडरपास बन रहे हैं, तमाम काम हो रहे हैं, रोड का चौड़ीकरण भी सरकार चाहते हैं। लेकिन दिक्कत तब आ रही है जब दूसरी पार्टी के तमाम लोग जो वहाँ पर रहते हैं वो कह रहे हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हमें बेघर कर रही है। अवैध निर्माणों में जो लोग रह रहे हैं उन पर बुलडोजर चलाने का जब फैसला सरकार का आया है तो वो कह रहे हैं कि हम अपनी जान दे देंगे, पर जो है वो घर खाली नहीं करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो वहाँ पर जो आम पार्टी का एक कार्यालय है और वहीं से वो आम पार्टी से विधायक रही है, और उसी के कहने पे वो खेल हो रहा है सारा। और नहीं तो जो जितने भी व्यक्ति है वो गिनती के मुश्किल से 10 आदमी होंगे, मुश्किल से 10 यही आदमी विरोध कर रहे हैं, अन्यथा और कोई विरोध नहीं कर रहा है। देखिए, उन्हें जो है सरकार ने राहत भी दी है कि 3 लाख रुपए देंगे, बाहरी दिल्ली में रहने की जगह देंगे, फिर भी प्रदर्शन चालू है, कोई गधा बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, सरकार के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? वो तो मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन ये आदेश, मुख्यमंत्री के आदेश से या सरकार के आदेश से जिस दिन ऑर्डर हुए थे इसके तोड़ने के, उसी दिन मुख्यमंत्री ने कह दी थी कि भाई जो ये टूटेगा इसके बदले में हम तुम्हारे को जगह देंगे और बनाने का पैसा भी देंगे। तो फिर गलत क्या है? मुख्यमंत्री यहीं की विधायक भी है शालीमार बाग की, कैसा काम वो कर रही है एज एमएलए, एज सीएम दिल्ली? देखिए, जो आज दिल्ली की काया 1 साल के अंदर जो पलटी है, रोडों पे कितने बड़े बड़े जाम लगते थे। मैं धन्यवाद करता हूँ दिल्ली की मुख्यमंत्री का और प्रवेश वर्मा जी का, जो प्रवेश जी ने इतना बड़ा ये जाम खुलवाया है। पूरी दिल्ली में इतने बड़े बड़े जाम लगते थे, आप यहीं पे लगा लो। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो सामने बाईपास पे इतना बड़ा खत्ता है, ढलाव है, यहाँ तक बादली की जो उसकी स्मेल आती थी, जो बदबू आती थी,
वो यहाँ तक आती थी, आज उसको आप वहाँ जाके देखो बिल्कुल जो खत्ता है प्लेन हो चुका है। कुछ 5-7 महीने का काम हो रहा है, जब से सरकार आई है जब से ही तो काम हो रहा है। पिछली सरकारों में नहीं होता था, केजरीवाल 13 साल रहे, उनके राज में यहाँ कुछ नहीं हुआ। नहीं, केजरीवाल की सरकार में काम हुआ है। काम कितना हुआ है? वो एक छोटा सा काम करते थे और 1-2 लाख रुपए का काम किया, 20 लाख रुपए के होर्डिंग लगाते थे अपने प्रचार के लिए। इतना काम किया उसने सिर्फ। उन्होंने रोड चौड़ीकरण की क्यों नहीं सोची जब यहाँ पर तमाम समस्याएं हैं? नहीं, रोड जब चौड़ी करने का उन्होंने तो अपना प्रचार किया ना शुरू से ही। रोड जो उसने उनका काम नहीं था कि विस्तार करना देश का या समाज का या दिल्ली का विस्तार करना या कोई अच्छे कुछ काम करके देना, ऐसा कुछ उनका नहीं था। उनका तो अरे मुख्यमंत्री आप खुद ही देखो ना, आप कितने रोड खुले हो गए आज कहीं भी जाओ आप, किसी रोड पे भी आप जाओ, आज हॉस्पिटलों में जाके देखो कितनी सुविधा है। उस टाइम लाइन लगती थी हॉस्पिटलों में, आज किसी हॉस्पिटल में लाइन लग रही है तो बता दो आप। चाहेंगे रेखा गुप्ता जी? देखिए मैं तो डबल 100 दूंगा। डबल 100 देंगे? हाँ जी, अभी से ही। अच्छा। और आगे जो 4 साल और है, जब देखना है तो अभी शुरुआत है। जब शुरुआत में इतना काम हो रहा है और डबल इंजन की सरकार है। ये ट्रेलर है। ये तो जब ट्रेलर है तो, और जब वो पिक्चर पूरी खुलेगी और जब पिक्चर पूरी चालू हो जाएगी तब क्या होगा। धन्यवाद। तो आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम तेजपाल है जी। मैं बादली गांव से निवास करता हूं। जी सर, देखिए हम देख रहे हैं आप ही के गांव में, शालीमार गांव में जो है वो रोड चौड़ीकरण करने का जो है सरकार ने फैसला लिया है। कितना अच्छा फैसला आप मानते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं इस रोड पे जो है कई हॉस्पिटल्स भी है, तमाम इमरजेंसी सेंटर्स भी है। ऐसे में अगर रोड चौड़ी होती है तो लगता है कुछ ना कुछ लोगों को राहत मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज जो दिल्ली की एक जो मेन समस्या बन के खड़ी हो गई थी, दिल्ली जाम, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और कैबिनेट मंत्री श्री परवेश साहिब सिंह वर्मा जी का, कि जिन्होंने इतने बड़े मुद्दे को, जनता की जो मेन आवाज़ है, आम जनता की जो आवाज़ है, उसको लेकर के चले हैं। आज देखिए जो शालीमार के अंदर जो रोड है उस पर क्या ही हॉस्पिटल है, और वहाँ मूल समस्या यही आती है कि एक जब आदमी हॉस्पिटल जाना होता है तो उसकी सबसे बड़ी समस्या टाइम की होती है कि अगर उसको टाइम पे चला गया, इलाज मिल गया तो उसका जीवन बच जाता। तो जीवन बचाने का काम दिल्ली सरकार के लिए अहम है आज की डेट में, और वो इसको लेकर के बहुत जल्दी और अच्छा काम कर रही है। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बोला कि दिल्ली के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए ज़रूरी है काम, लेकिन समस्या तो वहाँ के तमाम लोग जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे जो घर है वो यहाँ पर बरसों से बने हुए हैं, हम बरसों से यहाँ पर रह रहे हैं, फिर हमारे घरों पर बुलडोजर क्यों चल रहा है, जबकि पूरा एरिया अतिक्रमण है, अवैध है। उसके बावजूद मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देखिए जो अवैध कॉलोनियाँ हैं वो अवैध हैं, उनके 10 आदमियों के कारण से लाखों आदमियों का जीवन खराब होता है, समय खराब होता है। तो उन्नति कैसे करेगा देश? कुछ कदम उठाने पड़ेंगे और उसके लिए दिल्ली सरकार तत्पर है, क्योंकि गलत काम रोकना है। अब आप जहाँ रोडों की समस्याएं, और मूल समस्या यही कि रोडों पे लोगों ने अपने काम धंधे जमा रखे हैं, वो अवैध हैं। उनको सरकार ने जब बोला कि उनको एक नया मकान दिया जा रहा है, सुंदर मकान दिया जा रहा है, यहाँ छोटे छोटे मकानों में रहें, उनको फ्री कॉस्ट पे उनको मकान दिया जा रहा है, उनको साथ में मूल्य दिया जा रहा है, तो फिर किस बात की समस्या? और फिर सबसे बड़ी बात है कि वो अपना अवैध निर्माण कर रखा उन लोगों ने। तो ऐसे अगर हर आदमी रोड पर बैठ करके काम करेगा, तो ये रोड चलने के लिए है, रोड पे लोगों का आना जाना होता है, तो वो कैसे जाएंगे? तो क्या क्या समस्याएं हैं इस रोड पर जो चौड़ीकरण होने के बाद नहीं नजर आई? सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि लोगों का आवागमन स्मूथ हो जाएगा। जैसे कि अभी आपने देखा इसी रिंग रोड पे, हम आज से अगर 3 महीने पहले की बात करते हैं तो यहाँ पे बुरा हाल, 1.5 घंटे लोग रोडों जामों पे रहते थे। तो 1.5 घंटा एक हर आदमी का बचा। आज की डेट में पेट्रोल की बचत हुई है, डीजल की बचत हुई है, और अभी इसी रास्ते से, अंडरपास से सभी लोगों को जाने का एक सुविधा मिली है। तो सुविधा से हर चीज़ बढ़ती है, तरक्की बढ़ती है, देश का विकास होता है। जैसे कि आपने बताया कि सरकार मुआवजा भी दे रही है, 3 लाख रुपए दे रही है, बाहरी दिल्ली में रहने के लिए जगह दे रही है, लेकिन फिर भी प्रदर्शन हो रहा है, डे 1 से प्रदर्शन हो रहा है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिशें हो रही हैं। क्या है ये, मतलब क्यों किया जा रहा है? सर, ये जो दिल्ली में पहले जो केजरीवाल, जिसको हम लोग फर्जीवाल कहते हैं, उसके कहने से उनके जो यहाँ के पूर्व विधायक हैं वो लोग उनका नेतृत्व कर रहे हैं, वो गलत के साथ हमेशा से खड़े हैं। उन्होंने दिल्ली में जो पॉलिसियां लाए थे वो सारी गलत थी, जिनके कारण उनकी दिल्ली की सरकार, आज की यहाँ की जनता ने नकार दिया। उनका मुख्य कारण ये था, वहाँ का आम आदमी परेशान नहीं है, वहाँ की दिल्ली की जो पुरानी सरकार है, केजरीवाल सरकार के लोग परेशान हैं, आम जनता बहुत सुखी है। अच्छा, अगर मैं
दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करूं तो वो यहीं की विधायक भी है और दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री के तौर पर काम भी कर रही है। कैसा काम आपको लग रहा है? सर आज की डेट में अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर 27 साल बाद अगर कोई सरकार काम कर रही है तो इस टाइम रेखा गुप्ता सरकार काम कर रही है। हर आदमी की समस्या को पूरे शालीमार एक विधानसभा उनके लिए एक अपनी विधानसभा मात्र काम नहीं है, उन्होंने पूरी दिल्ली की समस्याओं को लेकर चल रहे हैं। हर जगह के रोड, हर तरह के फ्लाईओवर, हर तरह के हॉस्पिटल, हर जगह हर चीज़ को लेकर चल रहे हैं। उनके काम से खुश है? सर आम आदमी सब खुश हैं। हम कितना नंबर देंगे? सर 100 में से 100 सर। तो बिल्कुल हमने तमाम लोगों से बात की और ये जाना कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार जब शालीमार गांव में चौड़ीकरण कर रही है रोड का, जब रोड चौड़ीकरण के साथ साथ तमाम जो अवैध और अतिक्रमण क्षेत्र है उन पर कार्रवाई कर रही है, तो लोगों का क्या कहना है? लोगों ने कहा ये काम जो है वो दिल्ली को सुंदर बनाने के साथ साथ विकसित दिल्ली के सपने के लिए भी जरूरी है और वही काम रेखा गुप्ता कर रही है। एक साल में उन्होंने तमाम ऐसे काम किए जो दिल्ली को विकसित भी बनाते हैं और स्मृत भी बनाते हैं।